गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे हमने किया था, ये मैन मेड फाइबर हैं, पॉलीमर्स भी इनको कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनकी क्या विशेषताएं हैं? दे ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। लेस एक्सपेंसिव, महंगे नहीं होते हैं। रेडिली अवेलेबल, बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और इजी टू मेंटेन, इनको हमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखना होता है, इनका बहुत इजीली मेंटेन किए जा सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है कि हम लोगों ने डिफरेंट मटेरियल का कपड़ा लेना है, कॉटन का, सिल्क का, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन वगैरह, और उसको 1 मीटर के स्क्वायर में काट लेना है और हर एक में पानी डाल देना है। और उसके बाद उसमें देखना है कि वो कितना पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉटन के फाइबर हैं वो मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने उसको सुखा के देखेंगे। तो सुखाने के बाद हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वो पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, और नेचुरल फाइबर सूखने में टाइम लेते हैं क्योंकि वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे, प्लास्टिक। इस प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसमें कि प्लास्टिक में सभी में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते। यहाँ हम फिगर में 2 अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। पहले में छोटी छोटी यूनिट्स एक सीध में अरेंज्ड हैं, और दूसरे में छोटी छोटी यूनिट जो हैं क्रॉस लिंक्ड है, स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज्ड है। तो किसी भी तरह से यूनिट्स अरेंज होके प्लास्टिक बनाती हैं। प्लास्टिक बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, इजीली मोल्डेबल है। मोल्डेबल मतलब हम उसको मोड़ सकते हैं, रीसाइकल कर सकते हैं। रीसाइकल मतलब दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। कलर्ड होते हैं, इसको पिघला सकते हैं, इसको शीट्स बना सकते हैं, और इसकी वायर्स भी बन सकती हैं। तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक्स हमारी 2 कैटेगरी में आते हैं। पहले प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक जिसको कहा जाता है, जो कि गर्म करने पर वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। जैसे पानी की बॉटल्स होती हैं, उसमें गर्म पानी डालोगे तो शेप बिगड़ जाती है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसमें पॉलीथीन और पीवीसी की पाइप्स इसका एग्जाम्पल है। पीवीसी की पाइप्स को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसे प्लास्टिक है जिसको अगर एक बार हमने किसी शेप में ढाल दिया तो उसके बाद उसको हम दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते गर्म करने पर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 2 तरह का होता है, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट जो है ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो है इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स बनाने में इस्तेमाल होता है बर्तन के, ताकि वो गर्म ना हो। पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आपके फ्राई पैन के जो डंडी होती है उसको इससे बनाया जाता है, बैकेलाइट से। इसके बाद नेक्स्ट मेलामाइन, वर्सेटाइल मटेरियल है, फायर के लिए रेजिस्टेंट है, हीट को टॉलरेट कर सकता है। ये फ्लोर की टाइल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, घर में जो माइक्रोवेव के बर्तन होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और फायर प्रूफ फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम प्लास्टिक को इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ लाइटर है, हल्का होता है। दूसरी चीज़ ये आपका अलग अलग शेप्स में इसको हम ढाल सकते हैं। प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होता है, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। हवा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। इसीलिए हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। पहला मैंने बताया ये लाइट होता है, दूसरा ये नॉन रिएक्टिव होता है, तीसरा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसको कंटेनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसको स्विचेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीट का भी पुअर कंडक्टर है, इसलिए बर्तन की डंडियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके मेन यूजेस हैं, इसीलिए प्लास्टिक आजकल हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है।
दो तरह के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसको सड़ा देते हैं और उससे खाद बन सकती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म सड़ा नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो एज़ इट इज़ पड़े रहते हैं। तो हमारा प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो प्लास्टिक इसीलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टाइप ऑफ वेस्ट दिखा हुआ है कि कितना टाइम लगता है सड़ने में। सब्ज़ी के छिलक 1 से 2 हफ्ते में सड़ते हैं, पेपर 30 दिन में, कॉटन के 2 से 5 महीने, वूल 10 से 15 साल में, वूलन क्लोथ्स 1 साल में, एलुमिनियम टिन 100 से 500 साल में, और प्लास्टिक के बैग बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो ये एनवायरनमेंट को हमारे अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक्स को, क्योंकि ये सड़ते नहीं हैं, एनवायरनमेंट में एज इट इज़ रहते हैं, तो ये सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, तीनों तरह का पोल्यूशन करते हैं। अगर हम इसको जलाते हैं तो इससे पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये आपका वही चीज़ें दी हुई हैं कि इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं? रिड्यूस करके, रीयूज़ करके, रिसाइकल करके और इसको रिकवर करके। तो ये हम अपनी एनवायरनमेंट में अगर ये 4 आर को इस्तेमाल करेंगे तो हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आपको इसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस आता है। पेपर में डिफरेंस ये आता है, प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर, एयर और सॉइल पोल्यूशन करते हैं। एयर पोल्यूशन पॉइजनस गैसें निकलती हैं, वाटर पोल्यूशन क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और तीसरी क्वेश्चन आता है, हम प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज़ ऑन द रोड, टेक अ कॉटन कैरी बैग। ये सब चीज़ें हैं जिससे प्लास्टिक यूज़ कम हो सकता है और प्लास्टिक का मटेरियल कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये इसके की वर्ड्स हैं, आप लोग इसको लिखेंगे कॉपी में और ये नोट्स बनाएंगे। इसकी हम लोग बैक एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करेंगे और बाकी हम लोग इसको कल डिस्कस करते हैं। बैक एक्सरसाइज को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। छुट्टियों में आपकी मंडे को बायो की साइंस की क्लास हुआ करेगी और इसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।